हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी। जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि आपने ना इस समय कुछ अपने अंदर सीक्रेट रखा हुआ है। कुछ है जो आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं। कोई प्लानिंग है और बड़ी जोर शोर वाली प्लानिंग है। ओके, आपके काम को लेकर के हो सकती है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है जो अभी आप दूसरे से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। उसके कई रीजन हो सकते हैं कि लाइक ऐसा ना हो नजर लग जाए, है ना। या होता है ना, आजकल लोग अच्छी रिलेशनशिप को देख करके जेलस हो जाते हैं, बेवजह जेलस हो जाते हैं क्योंकि उनके अपने पास वैसी रिलेशनशिप नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी रिलेशनशिप को काफी सीक्रेट रखा हुआ है और आप नहीं बताना चाहते किसी को भी। ये भी हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि कोई है जिसने आपसे भी कोई चीज सीक्रेट रखी हुई है। ओके, मतलब कोई ऐसी चीज जो वो बताना नहीं चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर का किसी और के साथ किसी तरह का रिलेशन है और वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हाँ, ये है कि वो नहीं बताना चाहते, वो बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। और आप जिस रिलेशनशिप में हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, अगर आपने रिलेशनशिप को छुपा के रखा हुआ है, आप सीक्रेट रखना चाह रहे हो, तो उसका रीजन ये है। मैं यहाँ पे मैरिड को नहीं पिक कर रही हूँ, इस टर्म्स पे मैं मैरिड को नहीं पिक कर रही हूँ। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना अनमैरिड हो और आपने अपनी लव रिलेशनशिप को काफी सिक्योर कर रखा है। ओके, क्योंकि आपको आगे जाके उनसे शादी करनी है और आगे आप उनके साथ फ्यूचर देख रही हैं या देख रहे हैं, तो आप काफी सिक्योर रखना चाहते हैं चीजों को, है ना। और वहीं जो लोग भी, मतलब जिनके लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि भाई मैरिड है और कोई उन अफेयर है जिसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, उसके कई सारे रीजन, जैसे कि वो शायद आपसे डर रहे हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है तो कहीं ना कहीं छुपाने वाली जो स्थिति है बस इसलिए है कि बात का बतंगड़ ना बन जाए। और ये इसलिए भी छुपा रहे हैं क्योंकि ये इंटरेस्टेड हैं उस रिलेशनशिप के लिए। सो कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत कुछ छुपा हुआ है आपसे, बहुत कुछ सामने वाले ने छुपाया हुआ है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सीक्रेट, बहुत सारी पहले की बातें, है ना, नहीं बताई हुई है आपसे। और दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि आप अगर अनमैरिड है या लव रिलेशनशिप में है, ओके, तो आपने अपने रिलेशनशिप को सिक्योर कर रखा है कि ताकि दूसरा उस चीज में इंटरफेयर नहीं कर पाए। ओके, या दूसरे उस चीज को ब्लॉक्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आपको नजर वगैरह बहुत ज्यादा लगती है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नजर लगती है। और यहाँ पे जो कनेक्शन दिखाई दे रहा है वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। ओके, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बाकी देखती हूँ और क्या है। ओके, क्यूरियस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बहुत इच्छुक हैं ये जानने में कि उन्होंने क्या छुपा रखा है। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यस, इन्होंने कोई बात छुपा रखी है। ओके, ये नहीं बताना चाहते हैं या ये नहीं बताना चाहती हैं, और ये इससे ना आप बहुत इरिटेट भी हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत ज्यादा इरिटेट हैं, क्यों क्यों छुपा रखा है। और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज आपको कहीं ना कहीं गलत लगती है ना। और गलत है भी क्योंकि डिस्क्लोज नहीं की जा रही है तो वो गलत है। बट आप बहुत इंटरेस्टेड हैं कि ये चीज आपको पता चले। ओके, एंड
और आगे देखते हैं कि क्या है द हाई प्रीस्टेस के बिहाफ पे क्या और चीजें आ रही हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। हम्म। दे विश दे नेवर मेट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको लेकर के ऐसा सोच रहे हैं कि काश वो आपसे कभी मिले ही नहीं होते। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं कि होता है ना कि एक टाइम पे जब आप उनके साथ थे, ओके, तो उन्होंने काफी आपका यूज किया, काफी इस्तेमाल किया, ओके, आपके इमोशंस के साथ बहुत खिलवाड़ किया। और अब जब उस उन उन लोगों को बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है ना, उन सारी चीजों की पनिशमेंट उनको मिल रही है, तो ये यही सोच रहे हैं कि काश आप नहीं मिले होते, काश इससे बेहतर है कि इन्होंने आप ना मिले होते, ना इन्होंने आपके साथ गलत किया होता। तो होता है ना, सीधे यही बोल दें कि भाई नहीं मिले होते तो वही अच्छा होता, क्योंकि इन्होंने कई और लोगों के साथ भी बहुत कुछ गलत किया, लेकिन भुगतान इनको अब करना पड़ा जब इन्हें आप मिले हो। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने आपने इनकी चेन को ब्रेक कर दिया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मैं इतना, मतलब इतना दम रखता हूं या इतना दम रखती हूँ कि मैं तुम्हारी इस चेन को खत्म कर दूंगी। और फाइनली मतलब आपने ऐसा सोचा ना कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, तो उसका भुगतान तो तुम्हें बहुत जल्द करना पड़ेगा। क्योंकि हो क्या रहा था ना कि ये जितने लोगों के साथ गलत कर रहे थे, इनको उनकी उस चीज की पनिशमेंट नहीं मिल रही थी। तो ये होता है ना कि जब इंसान फिर शेर हो जाता है कि भाई ठीक है, हम तो इतने गलत हैं लेकिन फिर भी देखो हमको सजा नहीं मिलती है। तो एक एटीट्यूड आ जाता है, एक फॉल्स ईगो आ जाता है, एक अनहेल्दी ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से और लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसी ही चीजें दिखाई दे रही कि जैसे ये ना बिल्कुल अ, इनको कोई डर नहीं रह गया था। इनको लग रहा था कि बस हम गलत करते जाएंगे और कोई भी इन्हें पनिश्ड नहीं कर सकता है। फाइनली इनको अब पता चल गया कि भाई इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और इनको जिस तरह की पनिशमेंट मिल रही है, जिस तरह का इनको रियलाइजेशन हो रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि काश नहीं मिले होते, है ना। तो होता है ना जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो फिर इंसान को लगता है कि भाई ये तो क्या ही हो गया। वही वाले हालात है इनके कि आपने तो भाई सब कुछ, जैसे कहते हैं ना कि इनका पलट ही दिया, इनका सब कुछ जो भी इनकी अकड़ थी वो तोड़ के बिल्कुल खत्म कर दी। तो इसीलिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि कितना अच्छा होता कि नहीं मिले होते। ये भी चीज है। और देखती हूँ आगे क्या है। ये जितनी बात है ना, इन्होंने आपको कभी शेयर नहीं किया। हो सकता है ये अब आपके कांटेक्ट में नहीं है, बहुत टाइम हो गया। और अगर कांटेक्ट में है भी तो ये आपको शेयर नहीं करते हैं ये बात, क्योंकि शर्म है ना इस चीज की, तो इसलिए नहीं करते हैं। ट्रू नॉलेज सीकर, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज की खोज कर रहे हैं, कुछ चाहिए आपको, कोई इन्वेंशन, ओके, किसी तरह का रिसर्च, आपको कुछ चाहिए, अपने लिए चाहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए। आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसके लिए आप कुछ बड़ा खोज रहे हो, कुछ अलग खोज रहे हो, आपकी खोजबीन चालू है ना। और आप ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत नॉलेज भी हो सकती है चीजों की, खासकर स्पिरिचुअलिटी की। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ज्ञान है, आप ज्ञान का भंडार हो सकते हो। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे पिक हो रहा है, क्योंकि देखो द हाई प्रीस्टेस है, तो सीक्रेट नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। सीक्रेट नॉलेज इन द सेंस जो बहुत लोगों से छुपी हुई चीजें हैं, लोगों को अभी तक उतना पता नहीं है इन सारी चीजों के बारे में। लोग इतना अवेयर नहीं है कि ऐसी भी चीजें होती हैं, इस तरह का भी होता है कुछ। तो इस तरह की चीजें जो काफी हिडन है, काफी सीक्रेट है, रेयर है ना। और साथ में काफी, मतलब जैसे कहते हैं ना 100% श्योर वाली नॉलेज है। ये नहीं कि बस तुक्का लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले ऐसा हुआ था। नहीं, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है किसी चीज को लेकर के, है ना। और स्पिरिचुअलिटी या कर्म और धर्म, ये सारी चीज तो मैं पिक कर ही रही हूँ, साथ में साइकिक नॉलेज भी बहुत ज्यादा हो सकती है। ओके, आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी आती होगी, आपको हो सकता है कि लोगों का ना, जैसे आप असली चेहरा पहचान लेते होगे कि इसके पीछे क्या है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ओके, वेल बैलेंस्ड,
मुझे वैसे देखो, वैसे भी द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आया था, जो यहाँ मुझे शो कर रहा है ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है वो वैसे भी यिन और यांग है, शिव और शक्ति की एनर्जी है। तो ऑलरेडी आप बैलेंस ही दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे भी कंफर्मेशन है कि आप काफी ज्यादा बैलेंस्ड हो सकता है फिलहाल किसी वजह से आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, आपकी सिचुएशन, आपके हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन आप वो व्यक्ति हो कि जो चीजों को बहुत आसानी से संभाल लेते हो, आपको आता है संभालना चीजों को। तो और ऐसा भी है कि चीजें आप जो भी बिगड़ी हुई चीजें हैं वो आगे आप सही भी कर सकते हो अपने नॉलेज के बिहाफ पे। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, प्लीज गाइड। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, अब देखो ये कंफर्मेशन ही तो है ना, बिकम बिकम साइकिक आफ्टर अवेकनिंग। सो आप ना बहुत क्लियर है यहाँ पे कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपने बहुत ज्यादा इन स्पिरिचुअल नॉलेज ले ली है। ओके, आप चूजन वन भी हो सकते हो। इसके बाद जब आपका ये सब प्रोसेस आपका चल चुका है, आइसोलेशन आपने फेस किया है, और इवन बहुत सारे लोग पीछे छूट गए हैं आपसे, जो आपका सर्कल था वो खत्म हो चुका है, और जितना भी आपने नॉलेज ली, जितना भी आपने विजडम गेन की है, अब उसके बाद क्या है ना कि अब आप बहुत ज्यादा साइकिक बन रहे हो, मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, साइकिक नॉलेज और साइकिक एनर्जीज को पहचानना। ओके, तो ये सब कब हो पा रहा है, जब आप अवेकन हो गए हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह का ट्रॉमा या किसी तरह का चीटिंग भी मिली है आपको पास्ट में, मतलब किसी ने चीट किया है, किसी तरह का ट्रॉमा मिला है, या आपका इनर चाइल्ड पहले वोंडेड था बट अब हील है, और बचपन में काफी चीजें आपके साथ गलत हुई हैं, आपके साथ मिसबिहेव हुआ है, या आपके साथ जैसे कहते हैं ना अत्याचार करना, इस तरह की चीजें हुई हैं, आपके हक को छीना गया है, आपके बचपन के टाइम को मिसयूज किया गया है, मतलब ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं जो काफी हद तक ट्रॉमेटिक थी, काफी हद तक आपको ट्रॉमा पहुंचाया गया है, काफी हद तक आपको दर्द दिए गए हैं। और ये जो दर्द है ये आपके अपनों ने ही आपको दिए हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, है ना। आपके अपनों ने ही आपको बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिए हैं, आपसे झूठ बोला है, आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया है, आपसे अपने काम निकलवाए हैं, ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। बट अब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अपनी लाइफ में, है ना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। आगे की क्या एनर्जी है, लेजी। ओके, इस समय हो सकता है कि किसी वजह से आप थोड़ा लेजीनेस फील कर रहे हो। ओके, आपको किसी, हो सकता है किसी बीमारी से आपने ओवरकम किया है, और ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज है, ये जो इलनेस है, ये आपको काफी लेजी बना चुकी है। क्योंकि होता है ना, जब एनर्जी नहीं होती है बॉडी में तो हम इंटरेस्टेड नहीं होते कोई भी काम करने में, या वो एक्साइटमेंट नहीं आती है कि चलो यार आज ऐसे काम किया जाए, आज कुछ नया किया जाए। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ कुछ सुस्ती है आपके अंदर, और कुछ आपके अंदर लेजीनेस है, और ये बड़ी टेम्परेरी है, इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्पावर्स यू टू बिलीव दैट यू आर एवरीथिंग। देखो भाई, जिसको ये एनर्जी रेजोनेट की है ना कि आप अपने अंदर किसी सीक्रेट को आप में रखा हुआ है, कोई भी सीक्रेट हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अब ये भरोसा करना पड़ेगा कि आप सब कुछ हो। होता है ना, समटाइम हम अपने आप को कम समझते हैं, और उस कम समझने के चक्कर में हम दूसरे से अप्रूवल लेने जाते हैं, दूसरे से अप्रूवल लेने जाते हैं तो हम अक्सर बेवकूफ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो भाई अपना ही ज्ञान देगा ना, और उसका अपना ज्ञान जरूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर सही एकदम फिट अप्लाई हो। तो वो अपनी जगह सही है क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको ज्ञान दे रहे हैं, या आपको समझा रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है ना, या आप कैसे हो वो अप्रूव कर रहे हैं। तो भाई जब आप किसी के पास जाओगे तो वो कुछ तो कहेगा ही ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वो कुछ कह रहे हैं वो ही आप हो। समटाइम होता है ना, कोई कह देता है कि नहीं यार तुम बुद्धू हो, तो आप
अगर ये मान लोगे कि आप बुद्धू हो तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो आप बुद्धू, आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ हो, आपके अंदर वो चीजें हैं जो आप अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो। आप अपने आप को ना पहचानो, ठीक है। आपके जो सीक्रेट्स हैं, बेसिकली अब मैं एक पॉइंट की बात बताऊं ना, आपके अपने ही सीक्रेट बहुत पावरफुल हैं। हर इंसान का एक सीक्रेट पावर होता है, एक पर्सनल पावर होता है। ओके। सभी इंसान यूनिक है, तो सबको एक यूनिक पावर मिली हुई है, और वो अक्सर पर्सनल पावर होती है, वो आप सभी से शेयर नहीं करते हैं। वो आपका मैनिफेस्टेशन पावर हो सकता है, वो आपकी साइकिक पावर हो सकती है, वो आपकी इंटेंशनल पावर हो सकती है, सोचने की क्षमता हो सकती है। ओके, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको पावरफुल बनाती हैं। लेकिन अगर आप उसका अप्रूवल, उसका कंफर्मेशन कहीं और लेने जाओगे, तो वो आपको शायद उतना क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपको डाउट आएगा, आपको कंफ्यूजन्स आएंगी, आपको फिर लगेगा कि क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, और आप फिर ब्लेम करोगे डेस्टिनी को, है ना। तो प्लीज पहले खुद को समझिए। आपके जो खुद के जो इंट्यूशन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। खुद को समझना सबसे बड़ी चीज है। आपके खुद के इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे कि आपको किधर जाना है, क्या करना है, आप कौन हो। ओके। उसके बाद रियल कंफर्मेशन आती है। जब आपके इंट्यूशन भी बिल्कुल क्लियर होंगे ना, तो आपके पास आंसर्स भी क्लियर आएंगे। अगर आप डाउट में रहोगे ना, अगर आप ही कंफ्यूजन में रहोगे, तो जिसके पास भी कुछ भी पूछने जाओगे, वो आपकी एनर्जी को कैच करेगा, आपको वैसे ही आंसर्स देगा। ओके। सो आपको खुद को समझना है कि आप कौन हो। ओके। तो ये एनर्जी है। अब मैं देखती हूं और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का फाइनेंशियल ऑफर, ऐसा दिख रहा है जैसे लॉस हुआ है किसी चीज का, कुछ टाइम पहले किसी तरह का नुकसान हुआ है, जिसको आपने काफी रिकवर तो कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा रिसोर्सेस चाहिए चीजों को पूरा करने के लिए। क्योंकि आप जितनी अर्निंग कर रहे हैं ना, उतना आपको कम पड़ रही है। ओके। वो वाला हिसाब किताब हो रहा है आपके साथ कि भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये वाली चीज हो रही है। तो देखिए, अब जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपकी तरफ खर्च करने के लिए रुपया आ रहा है। ओके। अठन्नी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं कि डिटेल्स क्या है। ओके। ये कार्ड और क्या कहना चाह रहा है, ये मैं देखूंगी। हम्म। कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, आपको बोला जा रहा है कि आप अगर ये श्योर हो जाओ ना कि आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, और वो बहुत ज्यादा सकारात्मक भी हैं। ओके। तो आपके लिए अर्न करना इजी हो जाएगा, आपके लिए आप कॉन्फिडेंस के साथ अर्न करोगे। ओके। आपके अंदर कोई भी आ, जैसे कहते हैं ना कि अगर कॉन्फिडेंस कम है तो फिर बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी फील्ड में अर्न कर रहे हो जहाँ पे कॉन्फिडेंस मैटर करता है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पे काम करिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो जरूर आपकी अर्निंग और रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज के चांसेस हाई हो जाएंगे। ओके। सुपर स्ट्रेंथ मैजिकल पावर्स। अब ये बोला जा रहा है कि देखिए, यहाँ पे भी एबिलिटीज की बात हुई है, यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आपके पास सुपर स्ट्रेंथ है और बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं। जैसे मैंने बोला ना कि साइकिक पावर्स हैं, तो वैसे ही आपके पास मैजिकल पावर्स हैं। उसका यूज करिए। ओके। उसको अपने प्रोफेशनल फील्ड्स में अप्लाई करिए। स्पिरिचुअलिटी के आधार पे अगर आप अपने जॉब को या बिजनेस को करोगे, तो आपके कम एफर्ट्स लगेंगे और आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। ओके। मतलब कहते हैं ना कि बहुत मेहनत करना, ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत
बड़ी सफलता देगा या बहुत अर्न कराएगा आपको। आपका माइंड भी उतना शार्प होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी उतना हाई होना चाहिए। मेहनत तो भाई सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका माइंड शार्प है और आपका जो एटीट्यूड है उस काम के लिए पॉजिटिव है, और आप उस काम को एक्साइटमेंट के साथ अगर कर रहे हो, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, बजाय इसके कि वो आपको और फेलियर की तरफ ले जाए। ओके, मैं यहाँ पे ऐसा पिक कर रही हूँ कि अधिकतर लोग फेलियर को कैच कर रहे हैं, और उसका रीजन सिर्फ आप हो, क्योंकि ना ही आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, और ना ही आप अपनी एबिलिटीज को समझ रहे हैं, ना ही आप अपनी पावर्स को समझ रहे हैं। और क्योंकि आप इसको समझने में कहीं ना कहीं थोड़ा देर लगा रहे हैं, या आपको लग रहा है नहीं अभी अपना इतना समय नहीं है, अभी तो भाई यही करना है, कमाना ही धमाना है ना, तो वो चीज की वजह से आपको पहचान ही नहीं हो पा रही है अपनी, और इसी वजह से आपके जो आउटकम है वो काफी मतलब अच्छे नहीं आ रहे, फेवरेबल नहीं आ रहे, जैसा आप चाह रहे हो ना वैसे नहीं आ रहे हैं। और उसका रीजन यही है कि आप थम के शांति से बैठ करके अपने आप को काम नहीं कर रहे हो, मतलब काम इन द सेंस कि शांत नहीं कर रहे हो। कि भाई देखो, एक होता है ना, हर इंसान के अंदर एक रिसीविंग मोड होता है, एक अट्रैक्शन वाली पावर होती है कि भाई जो चाहिए वो यूनिवर्स के पास है और वो इजीली मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है यूनिवर्स की, कि शांति से बैठो और अपने ऊपर ट्रस्ट करो, फिर डिवाइन के ऊपर फेथ रखो, है ना। बस यही कुछ लॉज हैं, यही कुछ कानून और नियम हैं जो आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसके जो रूट कॉज है ना उसको हील करना जरूरी है। अब सिर्फ कॉन्फिडेंस की ही बात नहीं है, अगर आपका सिचुएशन कार्मिक सिचुएशन वाला है, ओके, ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, पर्सनालिटी जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों के सामने आप उतना बोल नहीं पा रहे हो, उतना कह नहीं पा रहे हो, अपने हक की बात नहीं कह पा रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो उतना डिमांड नहीं कर पा रहे हो, तो भाई फेलियर तो आएगा ही ना। तो वो सारी चीजें समझने की देरी है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। आगे देखते हैं क्या कार्ड है। टॉलरेंट। देखो, ऐसा किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने ना किसी को बहुत बर्दाश्त किया है, या किसी सिचुएशन को बहुत बर्दाश्त किया है। हो सकता है कि आप प्रोफेशनल जिस जगह पे हो ना, आपने अपने बॉस को बहुत बर्दाश्त किया, आपने अपने मैनेजर को बहुत बर्दाश्त किया, ओके। या हो सकता है कि आपके जो नीचे के लोग हैं उन्होंने आपको बहुत ज्यादा मतलब परेशान कर दिया। तो एक होता है ना कि बर्दाश्त इतना ज्यादा कर लिया है कि अब वो सीमा खत्म हो गई है, वो लिमिट खत्म हो गई है। अब आप डिसीजंस लेना चाहते हो कि भाई मैं इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा दिन अब सरवाइव नहीं कर सकता हूँ। देखो क्या होता है ना, जब आप अपनी काबिलियत को पहचान लेते हो, अपनी सुपर पावर्स को पहचान लेते हो, तब आप एडजस्ट नहीं करते हो, तब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, तब आप सेक्रीफाइस नहीं करते हो, क्योंकि आपको तब पता चल जाता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। तो आप क्यों ही करोगे कोई चीज, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट क्यों ही करोगे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बर्दाश्त की जो हद है ना वो अब पूरी हो चुकी है, एंड आप लेना चाहते हो एक अच्छा डिसीजंस, ओके, जिसके बाद आपको अपनी लाइफ को करना है सिक्योर, आपको बढ़ना है आगे। तो आप ये परपंच में आप नहीं रहना चाहते हो कि भाई आपको अपने काम कराने के लिए उनके पीछे भागना है, ओके। और उनके जैसे कहते हैं ना कि जब आपके अंदर वो पावर है तो आप क्यों ही किसी के पीछे पीछे भागेंगे, है ना। क्यों ही किसी के आ, जाकर के गिर के बोलेंगे कि भाई मेरा ये काम कर दो, जबकि आपको पता है कि आपके एक ऑर्डर से वो काम हो सकता है। और अगर आप उतने कैपेबल हो तो आप अपने जो भी ऊपर के लोग हैं उनको भी आप ज्यादा बर्दाश्त नहीं करोगे, ओके। आपके पास ऑप्शंस होंगे, और ज्यादा ऑफर्स होंगे, और ज्यादा आपके पास जॉब ऑफर्स होंगे, बिजनेस ऑफर्स होंगे, तो आप फिर किसी की फालतू की बात तो नहीं सहोगे ना। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप पानी सर से ऊपर हो गया है, और आप पहचान गए हो अपनी पावर को, और आप चाहते हो कि भाई अब मुझे ये चीजें छोड़ करके दूसरी चीजें करनी है। यूनिक एबिलिटीज, इतना बड़ा कंफर्मेशन आ रहा है, ये प्रोफेशनल टर्म्स पे ये कार्ड है, ओके। और उसी बिहाफ पे इतनी बड़ी बड़ी कंफर्मेशन आ रही है कि आपके अंदर यूनिक
एबिलिटीज है। आप पावरफुल पर्सन हो, नो डाउट, आपको बहुत कुछ आता है, आपके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो हाँ, दो चीजें और दिखाई दे रही हैं। किसी के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि आपको दो जॉब जॉब ऑफर्स आ सकते हैं। आप कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होगा, डेफिनेटली क्रिएट होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप शांति से बैठ के सोचेंगे तो आपका इंट्यूशन अलाउ करेगा कि ये वाली जॉब करूं या ये वाली जॉब करूं। ओके, तो वहां पे आपको बहुत शांति से डिसीजन लेना है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे अलग से कुछ लोगों के लिए पिक हो रही है। दो जॉब ऑफर्स आ सकते हैं या आए हुए हैं आपके पास, प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास दो ऑफर्स हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबल, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो कि जिसने जो काम हाथ में लिया ना, जो जिम्मेदारी हाथ में ली, अब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि मुझे भाई ये करना ही करना है, क्योंकि ये काम मैंने चुना है, ये काम मेरा है। अब आप इस वजह से ना ही किसी को परेशान करेंगे, ना ही किसी से ये कहेंगे कि भाई तुम हेल्प कर दो, तुम हेल्प कर दो, नहीं। आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसको बखूबी निभाते हैं, टाइम से करते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि करंटली आप जिस भी वर्क प्लेस पे हो सकता है बहुत सारे लोग आपको नहीं बता रहे हैं या जेलस फैक्टर भी आ रहा है। ओके, आपके जो और लोग हैं, जो आपके स्टाफ में हैं, वो हो सकता है कि जेलस फैक्टर की वजह से आपको वो बात, जो भी आप आपके ऊपर वहां पे जो लोग हैं, वो उनसे कहते हैं कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और आप बहुत अच्छे अ, हो उस वर्क प्लेस में। लेकिन कोई है जो आप तक ये बात पहुंचने नहीं देता कि भाई आपकी तारीफ होती है और आपको अच्छा कहा जाता है। कोई है जो ये बात पहुंचने नहीं देता है, बट ये बात आपको अंदर से क्लिक होती होगी कि हाँ, मुझे सराहा जाता है। ओके, तो ये चीज मुझे पिक हो रही है और मैं देखती हूँ क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हील ऑरा फॉर पावरफुल लक एंड गुड फॉर्च्यून, आपके लिए एक गाइडेंस है। आप में से जितने लोगों की ये सिचुएशन है ना, जॉब या बिजनेस या वर्क प्लेस, वहां पे अगर इश्यूज आ रहे हैं, प्लीज अपने ऑरा को हील करिए। ओके, और ये डेली बेसिस पे करना है, ये नहीं कि एक दिन किया, दो दिन किया, चार दिन किया, 10 दिन किया, और या कुछ महीने। आपको लगभग, मतलब एक लंबा प्रोसेस करना है ऑरा हीलिंग का। ओके, ये टाइमिंग बहुत लंबी भी हो सकती है, लाइक रेगुलर करना है। आप इसको अपने सिस्टम में लाइए, अपने रूटीन में लाइए। जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, उसी तरह से हमें ऑरा को भी रोज हील करना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपके पास मेथड है, जो भी आपके पास आपको आता है, जो भी टेक्निक्स आती हैं, आप वो अप्लाई करिए अपने ऑरा को हील करने के लिए। मंत्रास कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ऑरा के लिए। ओके, मेडिटेशन कर सकते हैं, हीलिंग फ्रिक्वेंसीज को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्विच वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे हील करना है अपने ऑरा को, और ये लॉन्ग टर्म के लिए करना है, सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं। लगभग मतलब साल भर रेगुलर आपको इस रूटीन में रहना है, ताकि आपकी बॉडी जो है ना इस चीज में एडजस्ट कर जाए। ओके, और स्टार्टिंग आप 21 डेज लेके चलें कि भाई हाँ, 21 डेज तो मुझे रेगुलर करना ही करना है। उसके बाद आप अपना देखिए कि आपके पास कितना समय है। वीकली 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी कर रहे हैं तो भी बहुत है। ओके, बट रेगुलर करना है। रेगुलर का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हर दिन करें, वो जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम वीकली 3 टाइम्स, वीकली 4 टाइम्स। आपके पास समय है तो प्लीज डेली करिए, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि डेली करेंगे तो उतना ही बेस्ट होगा। लेकिन अगर समय की कमी है तो वीकली एटलीस्ट 3 टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब मैं देखती हूँ कि और क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अगेन एक ऐसा कार्ड है जो
आप हेल्थ आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, बट एक चीज बता दूं कि ये रिकवरी का टाइम है। जितने भी लॉस हैं वो आप रिकवर करोगे। आने वाला समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेल्थ में भी काफी इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन में भी काफी इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये जो स्थिति है ये किसी की वजह से हुई है, किसी ने आपके मनी को ब्लॉक किया है, किसी ने एविल आई सेंड किया है। ओके, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये काफी वर्स्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है। करंट सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें आपके मनी को बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड किया गया है। ओके, किसी ने आपके धन पे बहुत ज्यादा नजर लगाई ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। और ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का हक भी छीना गया है, या आपके पैसे, कहते हैं ना कि वो छीन लेना, कि नहीं ये हैं वो आपके लेकिन उन्होंने छीन लिए। या किसी तरह का पैसों को लेकर के झगड़ा रहता है फैमिली में, पैसे के लिए कोई ना कोई इश्यू तो है जिसकी वजह से आप काफी सरवाइव कर रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। ओके, आप इसी वजह से बार बार गलत डिसीजंस ले रहे हो, बार बार आप गलत फैसले ले रहे हो, गलत काम को कर रहे हो। ओके, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आगे देखती हूँ क्या एनर्जी है, इसके बेस पे मैं कार्ड ले रही हूँ। यू रिसीव लव। देखो, परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, चाहे हेल्थ को लेकर चाहे वेल्थ को लेकर के, बट आप रिसीव कर रहे हो प्यार को। कोई ना कोई है जो आपको प्यार करता है, चाहे वो ईश्वर है चाहे वो कोई इंसान है, उसके प्यार को आप रिसीव कर रहे हो। ये पूर्वजों का प्यार भी हो सकता है जो भर भर के आ रहा है आपकी तरफ। तो ये सिचुएशन टेम्परेरी है, उसके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स वैसे भी टेम्परेरी सिचुएशन को दिखाता है। तो साथ में ये भी दिखाता है कि कोई चीज खत्म हो रही है। ओके, अब यहाँ पे ज्यादा दिन की बात नहीं है, गरीबी है या बीमारी है, वो बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। ओके, ये समझाया जा रहा है आपको। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्रिएटिव, आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करोगे ना, तो वैसे भी सारी चीजें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। अगर गरीबी है तो भी खत्म हो जाएगी, बीमारी है तो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको अपने क्रिएटिव पार्ट को यूज करना है। क्रिएटिव तो आप हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो। इतनी प्रॉब्लम में भी ना आपकी क्रिएटिविटी खत्म नहीं हुई है, और जिनकी खत्म हुई है वो अपने सैक्रल चक्रा पे काम करें। अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी इनहेंस करनी है तो आप अपने सैक्रल चक्रा पे काम करें लीडरली। ओके, सो आप लीड करने वाले हो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, और जो भी यूनिवर्स आपको प्यार भेज रहा है, आपके पूर्वज जो आपको प्यार भेज रहे हैं, उसकी वजह से आप आगे लीड करने वाले हो। और उनके पैटर्न्स को, जो भी उनका पॉवर्टी पैटर्न रहा है, जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न रहा है लाइफ में, है ना, जो भी उनके पेंडिंग कर्मास रहे हैं, वो आप क्लियर करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचा रहे हो आप। ओके, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा खास इंसान जो अपने पूर्वजों के हर प्रॉब्लम को हील करके आगे बढ़ रहा है, उन्हें भी मुक्ति दिलाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी मुक्त हैं। आप जो भी कर्मा, पेंडिंग कर्मा है, तो बेसिकली आप किसी लाइफ साइकिल को, बैड लाइफ साइकिल को क्लियर कर रहे हैं, कोई कार्मिक साइकिल को क्लियर कर रहे हैं। और इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप ना लीडिंग रोल प्ले कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो। आप ही को सब कुछ देखना और आप ही कर भी ले जाओगे। ये मत सोचना कि मैं कैसे कर सकता हूँ और मेरे तो बस की बात नहीं है, बट आपको यही तो बताया जा रहा है कि आप ही को तो चुना गया है, तो आपको भाई आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और आज नहीं तो कल जब आप अपनी पावर को समझ जाओगे ना, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। और जब आपको लग जाएगा कि ये काम को कराने के लिए ईश्वर भी आपके साथ है, एंजल्स भी आपके साथ है, और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पीछे लगी हुई हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। ओके, तो आपको और मजा आएगा, आपको मजेदार लगेगा ये काम, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज तो मेरी लिख दी गई है कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है। और आपको ये भी पता है कि सक्सेस भी लिख दी गई है आपकी। जो भी आप इन पैटर्न्स को ब्रेक करोगे, उसके बाद जो सक्सेस है, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, तो आपको मजा आने लगेगा। क्योंकि फिर डाउट नहीं रह जाएगा ना कि कहीं पता नहीं इतनी मेहनत करूं और हाथ कुछ नहीं आए।
तो वो डाउट तो रह नहीं जाएगा, तो आपको मजा डेफिनेटली आने लगेगा और आप इंजॉय करेंगे आप इस काम को, और इस काम के साथ साथ आपकी तरक्की होती जाएगी, और आप जिन लोगों को चाहते हो उनकी भी तरक्की होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यू आर इनफ। आज तो भाई रीडिंग में पता नहीं क्यों घूम घूम के एक ही चीज समझाई जा रही है कि आप काफी हो, है ना। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो मदद लेते हैं, है ना, दूसरों से पूछते हैं अपने बारे में। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे पास आया है पूछने के लिए, तो इसको कुछ भी बोल दो, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कभी कंफ्यूजन खत्म ही नहीं होता है। तो आज ये रीडिंग आपको कंफर्म कर रही है कि आप इनफ हो अपने में, आप हर चीज में सक्षम हो। अगर आप अपने आप को पहचान लो तो आप काफी हो, आपको किसी और की जरूरत है नहीं। वो एक अलग चीज है कि भाई इस दुनिया में आए हो तो कुछ सोसाइटी के नियम है, कुछ और चीजें हैं जो आपको अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए ना, इस दुनिया में कोई भी नहीं रहे और आप रहो, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ इसको, ये मत सोचना कि मैं ही रह जाऊंगा क्या अकेला। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो कि अगर आप अकेले भी रह जाओ ना, तो आप मतलब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ है। तो ये मैं जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि आप कितने पावरफुल हो और कितने इनफ हो खुद में। सो ना ही अकेलेपन का डर है, और बहुत सारे लोगों के अंदर तो मुझे शिव जी की क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं। तो आप शिव जी के भक्त हो सकते हो, शिव जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप पे बनी रहती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, एंजल्स प्लीज और गाइड करें कि और क्या है मेरी सोल फैमिली के लिए, प्लीज और गाइड करें। ओके, फुलफिल योर लाइफ पर्पस। आपको बोला जा रहा है कि आप तो इतने काबिल हो और आप इतने ज्यादा पावरफुल हो, आपके पास यूनिवर्स का प्यार भी है, आप क्रिएटिव भी हो, आपको अ, आपको अब ये भी पता चल रहा है कि आप लीड कर रहे हो, आप लोगों को भी लीड करोगे। ओके, तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो आपके पर्पस तक आपको पहुंचाएंगी, और आप देखोगे कि आप कंप्लीट फील कर रहे हो खुद में। ओके, खुद में संपूर्ण फील कर रहे हो कि भाई यही सब करने आया था। और देखो, जब आप सोल पर्पस करते हो ना, तो आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं फील होती है। होता है ना कि हम अक्सर अपने आप को अधूरा फील करते हैं कि सब कुछ तो पा लिया फिर भी क्यों अधूरापन है, फिर भी इनकम्प्लीट जैसी फीलिंग क्यों आती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कुछ दुख अभी भी है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको अभी तक आपका सोल पर्पस नहीं मिला है। तो जब आप सोल पर्पस भी कह सकते हैं और सोल सोल फैमिली भी कह सकते हैं, एंड आपका जो रियल पर्सन पार्टनर जिसको कह सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। हमें बहुत लोग प्यार करते हैं लेकिन फिर भी हम इनकम्प्लीट क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमें अब तक वो इंसान नहीं मिला जो रियल में हमारा है ना। और रियल में उसका भी एक देखो, एक उसके लिए भी मैं आपको एक चीज समझाऊंगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो लव रिलेशनशिप में, तो पहली शर्त तो ये है कि खुद को प्यार करो। पहले सबसे सेल्फ लव करोगे तो वैसे ही जो इनकम्प्लीट फील करने वाली जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे ही खुद को प्यार करोगे, सामने वाला पर्सन भी आपके सामने वो ही अट्रैक्ट होगा जो आपको सच में प्यार करता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, तो आपके इर्द गिर्द वो ही लोग रहेंगे जो आपको नहीं प्यार करते। उन्हें दिखावा भले करना पड़े, उन्हें झूठ बोलना पड़े, या किसी वजह से वो आपके साथ है, लेकिन ये भी तो आप देखो ना, आप भी तो अपने आप से झूठ बोल रहे हो ना कि भाई मैं खुद को प्यार करता हूँ या मैं खुद की केयर करता हूँ। अगर आप खुद की केयर करते हैं या खुद की परवाह करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो आपके इर्द गिर्द झूठे लोग तो नहीं होते ना। तो आप भी मजबूरी में, या ये कह लें कि लैक ऑफ लव की वजह से किसी को भी चूज कर लेते हैं। तो जब आपको समझ में आएगा कि भले मैं अकेला रह जाऊं लेकिन मैं गलत इंसान को चूज नहीं करूंगा, वो होता है सेल्फ लव। ओके, जो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस चीज को चूज कर रहे हैं
ओके। आप अगर आइसोलेट भी हो रहे हैं ना, तो भी आपको जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई ठीक है, मैं इस समय में अपने आइसोलेशन पीरियड में खुद को संभाल लूंगा, देन आप सेल्फ लव में हो, जहां पे आपको किसी की इमोशनल नीड नहीं पड़ रही है ना। और जब आप ये चीज समझ जाते हो ना कि मैं मेरे लिए काफी हूं, देन आपकी आपके लिए सच्चे लोग ईश्वर हाजिर कर देते हैं आपके सामने कि भाई ये लो, अब तुम अपने लिए सच्चे हो गए हो, अपने लिए खुद से प्यार करने लगे हो, अब तुम्हारे सामने मैं वो इंसान भेज रहा हूं जो तुम्हारा अपना है। ओके। तो ये कुछ शर्तें होती हैं ईश्वर की तरफ से। ओके। कि आपको रियल पार्टनर भी तभी मिलेगा, या रियल लव तभी मिलेगा, या आपका रियल पर्पस तभी मिलेगा जब आप अपने लिए रियल हो। ओके। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, रिलीज ब्लॉक्ड इमोशंस आपके लिए अगेन एक गाइडेंस है कि आपको अपने जो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, जिसकी वजह से आप किसी के पास बार बार जाते हो या उनसे कहते हो कि भाई मैं परेशान हूं, और मुझे कोई नहीं समझता, मेरी मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपको वो जो इमोशनल ब्लॉकेज आ रही है, वो जो एनर्जेटिक ब्लॉकेज आ रही है, वो रिलीज करनी पड़ेगी। ओके। और वो हो भी रही है, सिर्फ बात ये नहीं कि आपको करनी पड़ेगी, ये यही कार्ड है जहां पे कोई चीज रिलीज हो रही है, कोई पैटर्न रिलीज हो रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज है जो बहुत टाइम से था वो रिलीज हो रहा है। ओके। तो रिलीजिंग टाइम वैसे भी है, तो कोई ना कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस रिलीज हो सकती है। तो आप थोड़ा सा इस समय, या थोड़ा आने वाला जो टाइम है ना, 2-3 महीने, आप थोड़ा ओवरवेल्म फील कर सकते हो, थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर सकते हो। ऐसा लग सकता है कि थोड़े दुखी हो, थोड़े परेशान हो, एनजाइटी फील हो सकती है। बट ये जस्ट इसलिए ताकि आपका क्लिनजिंग प्रोसेस आसानी से हो जाए। और जब भी किसी हैवी कार्मिक साइकिल को आप क्लियर करते हो, पैटर्न्स को क्लियर करते हो, तो इमोशनल रिलीजिंग भी होती है, क्योंकि भाई कोई भी कॉर्ड इमोशनली जुड़ी हुई है। ओके। तो जब वो इमोशनली जुड़ी हुई है, तो जब वो टूटेगी, जब वो हटेगी, कटेगी ना, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा पेन हो, क्योंकि भाई इतने जन्मों का वो कॉर्ड है, एकदम से जब वो टूटेगा, एकदम से हटाया जाएगा, तो वो पेन तो फील होगा ना, वो दर्द, या वो एक एकदम से न्यू पैटर्न में जाना, तो थोड़ा सा घबराहट होती है कि भाई ये क्या, हम तो अभी तक ऐसे जीते आ रहे थे। जब एकदम से न्यू पैटर्न मिलता है ना, तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को, इवन सोल को, क्योंकि एकदम से आप किसी को अभी तक किसी और तरीके से ट्रीट करते आ रहे थे, है ना, फिर आपको दूसरा ट्रीटमेंट मिलने लगे, तो बॉडी थोड़ा दूसरे तरीके से रिएक्शन देती है। ओके। बस वही हालात इस समय भी आपके हो सकते हैं कि जब एकदम से सारी चीजें बदलेंगी, तो आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, आपकी बॉडी, आपकी सोल अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है फॉर अ टाइम बीइंग। ओके। चलिए, अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, या कोई भी स्पेसिफिक बात हो सकती है जो आपको जाननी जरूरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास रीजनरेशन। तो मैंने आपको बोला ना कि कार्मिक एंडिंग है किसी तरीके की, तो यही वो समय है जहां पे आप बॉडी को रीजनरेट करते हैं, अपनी सेल्स को भी रीजनरेट करते हैं। क्लियरली यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन आई है कि जब आप किसी भी कार्मिक ब्लॉकेज को या किसी कार्मिक इमोशंस को रिलीज करेंगे ना, तो आपकी बॉडी भी रीजनरेट करेगी, आपकी बॉडी में भी न्यू सेल्स बनेंगे। सिर्फ सोल ही नहीं होगी, आपकी बॉडी भी मतलब नई होगी, सेल्स नए बनेंगे। ओके। माइंड की जो अभी तक की जो मतलब कैपेसिटी थी, या ये कह ले कि माइंड की जो पावर थी, वो भी बदलेंगी। ओके। सब कुछ मतलब हर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, माइंड स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, काफी चीजें बदल सकती हैं जो आपके हित के लिए ही होंगी।
ओके, आगे देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ऑफेंड, तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे जैसे किसी ने ना आपको काफी लाचार फील कराया, काफी अनाथ टाइप का फील कराया। सब सारा सुख होते हुए, सॉरी, सारे लोग होते हुए भी, परिवार होते हुए भी, पेरेंट्स होते हुए भी, सिबलिंग्स होते हुए भी, जैसे आपको ये फील कराया गया कि आप बिल्कुल लाचार हो। ओके, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं की गई। इवन आप अगर मैरिड हो तो आपके स्पाउस ने आपको ऐसा फील कराया कि जैसे आप, आपका कोई भी अपना नहीं है। उन्होंने भी आपको ऐसे ट्रीट किया कि जैसे वो आपके सगे नहीं है ना। तो कुछ इस तरह की फीलिंग जहां पे आपने फील किया हो कि जैसे कोई भी रिश्ता आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई भी इंसान आपका साथ नहीं दे रहा है। आप बिल्कुल टूटे हुए, सहमे हुए, बिखरे हुए, ऐसी स्थिति आपने झेली है। ओके, झेल रहे हैं, ये भी हो सकता है। और आप काफी तनाव में दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको लोग ऐसा फील कराते हैं कि जैसे इस दुनिया में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका कोई भी अपना नहीं है, कोई भी सगा नहीं है, कोई भी समझने वाला नहीं है, कोई भी प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन आपको अगेन मैं एक बात समझाऊंगी दोबारा से कि ये वही फैक्टर है कि जहां पे जब आप खुद को नकारोगे, है ना, खुद को प्यार नहीं करोगे, तो अक्सर लोग ऐसे ही मिलते हैं क्योंकि वो खुद से खुद के अंदर भी वो खोखले हैं ना, खुद में, जिसके अंदर खुद में खोखलापन है वो कभी किसी को पूरा नहीं कर सकता, है ना। और आप जैसे लोग जिनके अंदर प्यार भरा हुआ है दूसरों के लिए, अक्सर ऐसे लोगों को वो शिकार बना लेते हैं क्योंकि सारा फ्यूल आपसे मिल रहा है, सारी एनर्जी आपसे मिल रही है। तो आप ही को छोटा दिखा देंगे, आप ही को कम दिखा देंगे, आप ही का कॉन्फिडेंस लो कर देंगे क्योंकि पता है ना कि आपको आपकी पहचान करा दी या आपको आपकी पावर के बारे में बता दिया तो भाई वो कहाँ के रहेंगे। तो एक डर है उनका, एक खोखलापन है जो आपको कभी पूरा नहीं कर सकता है। ओके, अगर आप सोचे कि वो व्यक्ति आपको पूरा करेगा, है ना, आपके इमोशंस को समझेगा, तो आप गलत फहमी में हैं। जो खुद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, खुद के इमोशन को फुलफिल करने के लिए दूसरों से भीख मांग रहे हैं या दूसरों को यूज कर रहे हैं, वो खुद कैसे अपने आप को पूरा कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं। इवन वो वो तो ये चाहते हैं, उनका जो इंटेंशन है वो यही है कि आप कभी भी अपने आप को मत समझो, अपने पावर्स को मत समझो, अपनी काबिलियत को। सबसे बड़ी काबिलियत आप में क्या है ना कि आपके अंदर प्यार भरा हुआ है दूसरों के लिए। आप अपने लिए कुछ करो या नहीं करो, लेकिन दूसरों के लिए आप समर्पित रहते हो। किसी के लिए अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो ना, तो एक अफसोस रह जाता है कि क्यों नहीं किया मैंने। अपनी चीजें काट के, अपनी कटौती करके, है ना, अपनी ख्वाहिशें मार के आप चीजों को करते हो दूसरों के लिए। तो यहाँ पे यही चीज तो बताई जा रही है कि रीजनरेशन का टाइम है। ओके, बॉडी को रीजनरेट करिए, सोल को रीजनरेट करिए, पैटर्न्स को क्लेंस करिए एंड आगे बढ़िए। और कभी भी इस अवस्था में अपने आप को मत समझिए कि आपके साथ कोई नहीं है। आपके साथ ईश्वर है, एंजल्स हैं। और अगर आप खुद का साथ देंगे तो आपके साथ वो व्यक्ति भी होगा जो आपके लिए बना हुआ है। बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने काफी ज्यादा मेहनत की अपने आप को कामयाब बनाने में, लेकिन कुछ लोग आपको हमेशा गिराने के लिए चले आते थे, हमेशा आपको परेशान करने चले आते थे। ये कभी भी आपको आपके हिसाब से चीजें नहीं करने देते थे। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने नींव रखी, फिर आपने थोड़ा सा उसको और बनाया, तो वो आ जाएंगे उस चीज को गिराने के लिए, उस नींव को कमजोर करने के लिए। कभी भी आप उस काम को पूरा नहीं कर पाए जो भी आप चाहते थे ना। पूरा करने से पहले ही कोई ना कोई, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका हेटर है, जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो आपको परेशान करता है, वो आ जाता था आपका काम खराब करने के लिए। इन्हें पता चल जाता था कि आप बनने वाले हो, आपको सफलता मिलने ही वाली है, और जैसे ही वो चीज होने वाली होती थी या होती है, ये आ जाते अपनी टांग लड़ाने के लिए।
ऐसे लोगों से अवेयर रहना है। ओके, सो गाइस ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।